हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। प्रेम सिंह सजौरा अल्फा 12 चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास दोस्तों क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति में दोस्तों कल हमने 8.1 से 1 से लेकर के 4 तक सवाल कराए थे। आज दोस्तों हम सवाल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों एक बार। तो सवाल में जो चीज दी है उसको लिख दिया मैंने दोस्तों, दिया है माना। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हल। ठीक है, तो क्या दिया दोस्तों, सेक थीटा बराबर 13/12। अब क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, त्रिकोण मिति के अन्य अनुपात अपन को क्या करने दोस्तों, ज्ञात करने थे। इतना दोस्तों समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं। इतना क्या दोस्तों सवाल में दिया था, अपन सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इतना दिया 13/12, तो क्या नहीं दिया है उसको निकालेंगे। इसमें लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और किस किस के मान दिए उसको लिख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया है, सेक थीटा 13/12, यानी सेक किससे बनता है दोस्तों, तो मैंने बताया लाल बटे कक्का होता है। क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का। तो सेक, तो लंब बटे कर्ण दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा। पिछली वाली वीडियो में बताया हमने आपको। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। यदि इसको उल्टा कर दें, यानी कक्का बटे लाल कर दें, क्या करते हैं दोस्तों, कक्का बटे लाल। कक्का बटे दोस्तों लाल कर देते हैं इसको, तो क्या अगर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण तो दोस्तों आसान होता है। कर्ण बटे आधार क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है। आधार बटे दोस्तों कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। इन कर्ण बटे आधार क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा। आधार बटे लंब दोस्तों अपना होता है कॉट थीटा। तो अपने पास क्या क्या दिया दोस्तों, इसका मान, यानी किस किस का मान दिया दोस्तों, इसको लिख देंगे के ए बटे ए, मतलब कर्ण बटमोन आधार का मान दिया है। ज्ञात कैसे करना है दोस्तों, लंब का। तो देखते हैं जिस जिसका मान दिया उसको लिख देंगे। के का मान कितना दिया, 13, 13 का वर्ग। एल का मान नहीं दिया है, एल स्क्वायर। फिर क्या दिया दोस्तों, ए 12, 12 का वर्ग लिख दिया। 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 169, एल स्क्वायर। इसको करेंगे दोस्तों कितना होगा, 144। अब क्या करेंगे दोस्तों, संख्या संख्या एक साइड, 169 इधर लेके आए, 144 मिक्स का हो गया, प्लस के थे माइनस के हुए, एल वर्ग की एल वर्ग। इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इसको घटा लेंगे दोस्तों, कितना बचा अपना 25, एल वर्ग की एल वर्ग। अब क्या करेंगे, इधर से एल वर्ग इधर, 25 इधर, इधर से वर्ग हटाया, इस पर का लग गया रूट लग गया। इसका 25 का स्क्वायर रूट निकाला दोस्तों, कितना आ गया अपना 5। कितना आया दोस्तों, 5। तो अपने पास लंब का मान आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात। तो लिख देंगे अतः त्रिकोण मिति के अन्य अनुपात। क्या होता है दोस्तों अनुपात, साइन थीटा होता है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों कॉस थीटा, तीसरा होता है दोस्तों टेन थीटा। नेक्स्ट क्या दिया दोस्तों, कोसेक थीटा। और दोस्तों सेक अपना दिया है तो सेक को ज्ञात नहीं करेंगे, दिया है उसको नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर दिया दोस्तों अपना कॉट थीटा, इसको लिख देंगे। तो साइन क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा अब क्या होता है दोस्तों, जो होता है अपना कर्ण बटे आधार, सॉरी लंब, कर्ण बटे लंब। कॉट क्या होता है, इसको छोड़ देंगे क्यों, ये कर्ण बटे आधार यानी दिया सेक थीटा। ये होता है दोस्तों अपना आधार बटे लंब। और जिसका मान पूछा उसकी जगह पर लगा देंगे दोस्तों। लंब का मान कितना आया दोस्तों 5, कर्ण कितना दिया है 13, आधार का मान कितना दिया है 12, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5, आधार का मान 12। कोसेक थीटा यानी क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे लंब, इसको उल्टा कर देंगे तो 13/5। कॉट क्या होता है दोस्तों, 10 का उल्टा होता है तो 12/5।
तो दोस्तों अपन को यही अनुपात इसके ज्ञात करने। सवाल नंबर 7 में दोस्तों दिया है, एक बार देखते हैं क्या दिया है। कॉट थीटा 7/8 बराबर दिया है दोस्तों, क्या दिया है सवाल नंबर 1, 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा। क्या दिया दोस्तों 1 माइनस के साइन थीटा। अपोन में दिया दोस्तों, अपोन में दिया है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा। सवाल नंबर 2 दोस्तों दिया है कोट उसके थीटा, मतलब इसके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बात देखते हैं दोस्तों, अपन सवाल नंबर 1 को लेकर चलते हैं। मैंने बराबर लगाया 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। इसमें क्या लगी दोस्तों, बीजगणितीय सरसम का प्रयोग किया करेंगे। तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, एक बार जो चीज एक बार माइनस में दिया है एक बार प्लस में, उसको दोस्तों लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। समझ में आया? तो इसको दोस्तों ए मान लेंगे, इसको बी, यानी ए वर्ग और माइनस बी वर्ग अपॉन में ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी एक का वर्ग कितना होगा दोस्तों, एक का वर्ग कितना होगा दोस्तों, एक, इतना लिख सकते हैं। अब क्या होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन क्या होता, क्या होता है दोस्तों अपना कॉट थीटा, क्या होता है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा। अपने पास कॉट का मान कितना दिया 7/8, कितना दिया दोस्तों 7/8, लेकिन कॉट पे वर्ग लगाया तो मैंने दोस्तों इस पर वर्ग लगा दिया, तो 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 49, 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 64। सवाल नंबर 1 का दोस्तों ये वाला आंसर है। सवाल नंबर 2 का आंसर देखते हैं दोस्तों। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना था, तो मैंने लिखा दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट का मान कितना दिया 7/8, इसका भी वर्ग कर दिया, कितना हुआ 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यही सिद्ध करना था, आपको यही ज्ञात करना था। तो सवाल नंबर 7 दोस्तों ये था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए, क्या करना दोस्तों, जांच कीजिए क्या कि 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा है। इतना दिया है दोस्तों, इसको अपन को दोस्तों सिद्ध करके लेकर आना है। तो देखते हैं एक बार, दिया है क्या क्या दिया दोस्तों, 3 cot A बराबर, हल में लिख देंगे दोस्तों, दिया है 3 cot A बराबर 4 दिया है। अब क्या दिया, सिद्ध करना यानी जांच करना, क्या दिया है, जांच करना है। क्या करना है, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिया दोस्तों LHS 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इसको दोस्तों अपन अलग अलग tan को टोक सकते हैं, क्या लिख दूंगा दोस्तों, tan को sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दोस्तों इधर tan को टोक सकता हूँ बटे में sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। एक के बटे में कुछ नहीं है, एक के बटे में कुछ नहीं है, क्या क्या मान सकते हैं, एक एक मान सकता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी एलसीएम क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो एक का इसमें भाग दिया cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा के cos स्क्वायर थीटा बार गया, cos स्क्वायर का जिम्मा दिया कितनी बार, एक बार, एक से गुणा किया sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लिया, ये cos स्क्वायर थीटा,
इसका इसमें भाग दिया एक बार कॉस बार, तो लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा। इसका इसमें दिया एक बार, एक से गुणा किया माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से दोस्तों कॉस स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से दोस्तों कॉस स्क्वायर कैंसिल। कितना बचा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे दिया दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान दोस्तों क्या लगा सकते हैं, एक सर्वसम का नंबर एक मैंने पढ़ाई थी, यहाँ लिख देंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक दोस्तों मैंने लगा दिया, एक का इसमें भाग दिया उतनी बार, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अपना क्या आ गया, LHS तो दोस्तों अपना RHS प्राप्त हुआ। तो दोनों आंसर दोस्तों प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार दोस्तों लिख सकते हैं क्या दिया है 3 cot A, इसको आगे बढ़ा सकते हैं cot A बराबर 4/3, यानी यहां लिख देंगे दोस्तों cot A बराबर 4/3, यानी आधार बटे लंब का मान है। किसका मान है दोस्तों, आधार बटे लंब। यानी के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, के का। तो के का मान दोस्तों कितना आता है अपना 5। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ेंगे 25, उसका रूट लेने पर कितना आ गया दोस्तों, के का मान 5। ठीक है दोस्तों। अब कॉस किससे बनता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी साइन बनता है लंब बटे कर्ण, कॉस बनता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना दोस्तों 5, इतना कर सकते हैं। लंब का मान कितना दोस्तों 3 और कर्ण का मान कितना 5, इसको यहां लिख सकते हैं 4 का वर्ग दोस्तों 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। एलसीएम लिख दोस्तों 25, 25 का 25 भाग एक बार तो 16 कम 16 माइनस 25 का 25 भाग दिया एक बार तो 9 कम 9, कितना आ गया दोस्तों, घट गया नहीं, इसमें तो घटाएंगे दोस्तों 7/25, यही सिद्ध करना था दोस्तों। तो एक बार दोस्तों सवाल को नोट कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत। अब दोस्तों सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, तो मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो दिया है क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, कोण B समकोण है, और क्या दिया दोस्तों, साइन A कॉस C, फिर लिखा दोस्तों कॉस A साइन C का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल दिया दोस्तों कॉस A कॉस C साइन A साइन C, ये दोस्तों अपन को मान ज्ञात करने थे। ठीक है, तो अपन सवाल नंबर 1 को देखेंगे पहले दोस्तों। कितना दिया दोस्तों, अपने पास ये दिया है tan A बराबर, तो इसके लिए दोस्तों अपन को एक चित्र की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है दोस्तों, B समकोण दिया है, तो B समकोण, यहां पर एक कोण का मान लेंगे A, इसको मान लेंगे दोस्तों C, समकोण यानी 90 डिग्री। tan का मान दिया है कितना, लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 1, आधार का मान 3। अब दोस्तों इससे अपन k की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी आधार। इसमें दोस्तों दिया क्या है, tan A बराबर 1/√3, यानी लंब बटे आधार दिया है। तो k का मान ज्ञात करना है, तो k स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग √3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, वर्ग से रूट कैंसिल, तो वर्ग से रूट कट गया तो कितना आ गया दोस्तों 3, 3 1 4 k स्क्वायर। जब k का मान निकाला दोस्तों कितना आ गया अपने पास 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों अपने पास 2 आ गई। अब यानी दोस्तों अपन को यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे साइन A, तो साइन किससे बनता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण से बनता है, किससे बनता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों लंब बटे कर्ण, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लाल बटे कक्का।
साइन का निर्माण कैसे होता है? लंब बटे कर्ण से। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? 1, कर्ण कितना दिया दोस्तों? 2। अब क्या दिया दोस्तों? प्लस cos c, cos c के लिए दोस्तों ये घुमाना पड़ेगा चित्र, थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा इसलिए। तो cos c क्या बनता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों? √3। कर्ण कितना आया दोस्तों? 2। अब दोस्तों ये वाला चित्र है तो इसको ये ऐसे घुमा देंगे इस प्रकार। मैं इसके लिए चित्र ऐसे बना देता हूं, ये वाले चित्र ऐसे घुमा देंगे इस प्रकार। तो सी यहाँ गया, ए यहाँ गया, बी यहाँ गया। अब क्या दिया दोस्तों? क्या दिया? बी सी बराबर कितना दिया? 1। ए बी बराबर कितना दिया? √3। ए सी बराबर कितना दिया? 2। अब इसके लिए इसमें से निकालेंगे cos सी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों? 1। आधार क्या है? 1। कर्ण क्या है दोस्तों अपना? 2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है? साइन ए। तो साइन ए का दोस्तों अपन मान निकाल ही लिया, सॉरी साइन से, साइन का निकालेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया? √2, √3 और कर्ण कितना दिया? 2। 1 से 1 से गुणा किया, 1 कम 1, जैसे 1 यानी ऊपर हर का ऊपर, अंश का नीचे। तो 1 कम 1 और 2 दूनी 4, रूट से रूट कैंसिल, खाली कितना आ गया? 3, 2 दूनी 4। एलसीएम लिया कितना आ गया दोस्तों? 4। 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 कम 1, 4 का भाग 4 में एक बार, तो 3 कम 3 कितना होगा दोस्तों? 4/4। 4 से 4 कितनी बार? एक बार। इसका आंसर कितना आया दोस्तों? 1 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1 का आंसर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों अपन यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व इसको। cos a, दोस्तों अपने cos a का मान कितना लगाया? √3/2। cos c का मान कितना लगाया? 1/2। क्लियर दोस्तों? sin a का मान दोस्तों यहाँ पे कितना लगाया? 1/2। sin c का मान कितना लगाया? √3/2। अब गुणा कर सकते हैं दोस्तों, √3 कम 3, 2 दूनी 4, √3 कम 3, 2 दूनी 4। इसमें से ये घट गया, कितना बचा दोस्तों? 0। तो अपना इसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 0। इसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 1। इसलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को सवाल नंबर 2 समझ में आ जाएगा। एक बार दोस्तों इसको नोट करें। थैंक यू। अब दोस्तों अपन सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आर में क्यू समकोण है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पी आर प्लस के क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया दोस्तों 25। आगे दोस्तों पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों अपन को साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। साइन पी बराबर ज्ञात, कॉस पी बराबर ज्ञात, टेन पी बराबर ज्ञात। तो एक बार दोस्तों देखते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अपने त्रिभुज बनाया, कोण क्यू क्या था दोस्तों? समकोण। तो यहाँ पे कोण क्यू, एंगल क्या दे रहा? पी, पी यहाँ पे ले लिया। बचा क्या दोस्तों? आर। अपने पास दोस्तों पी क्यू का मान कितना? 5। पी क्यू का मान दोस्तों 5 है। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों भुजाओं का मान दिया दोस्तों 25। इसमें से दोस्तों एक मान निकाल लेंगे। जैसे कि मैं निकाल लेता हूं दोस्तों, क्यू आर का मान निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं दोस्तों? क्यू आर बराबर 25, पी आर को उधर ले गया, किसका होगा दोस्तों? माइनस का हो गया। इतना। अब लिख देंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं उसको देखेंगे दोस्तों एक बार। पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इतना दोस्तों आपको मैंने फॉर्मूला याद कराया पिछली वाली वीडियो में। देखिए तो k का मान, मानी k क्या है अपना? पी आर, पी आर का वर्ग। लंब क्या है दोस्तों? क्यू आर, क्यू आर का वर्ग। आधार यानी पी क्यू, तो पी क्यू। जिसका मान दिया उसको मान लगा देंगे। तो पी आर स्क्वायर की पी आर स्क्वायर, क्यू आर का मान दोस्तों कितना दिया है? 25 माइनस के पी आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया दोस्तों? 5, 5 का वर्ग। पी आर की पी आर 25, इसको लिख सकते हैं दोस्तों ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस के 2ab।
तो 25 का वर्ग प्लस पी आर यानी ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, ये 2 गुणा 25 गुणा पी आर। 5 का वर्ग दोस्तों कितना हो गया 25। इतना दोस्तों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों पी आर वर्ग की। पी आर वर्ग 25 का वर्ग 625, फिर कितना होगा दोस्तों माइनस प्लस पी आर स्क्वायर। फिर दोस्तों क्या लिख सकते हैं 25 दूनी 50 पी आर, कितना होगा दोस्तों 50 पी आर और 25 कम 25, कितना होगा दोस्तों 25 की 25। अब पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर दोस्तों कैंसिल, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं तो 0। 625 से 25 जाएगी, 625 और 25 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 650 माइनस के 50 पी आर, माइनस के 50 पी आर को ले जाएंगे प्लस का हो गया पी आर 650 पी आर स्क्वायर, पी आर की पी आर 650 अपॉन 50, 0 से 0 5 से कितनी बार दोस्तों 13 बार। तो पी आर का मान कितना आएगा दोस्तों 13 सेंटीमीटर। अपन को किसका मान निकालना क्यू आर का, तो लिख देंगे पी आर का मान रखने पर, तो क्यू आर 25 माइनस के पी आर, क्या लिखते हैं दोस्तों क्यू आर बराबर 25 की 25 कितना आया दोस्तों 13, क्यू आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 12। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मान क्या ज्ञात करने दोस्तों साइन पी कॉस पी टेन पी, तो इसको यहां दोस्तों लिख सकते हैं साइन पी कॉस पी टेन पी। ओके दोस्तों, तो साइन पी का मान कितना है दोस्तों उसको देखेंगे। साइन किससे होना है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब एल का मान कितना दिया अब यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर का मान कितना दोस्तों 12, पी आर का मान कितना 13, तो लंब का मान कितना दोस्तों 12 बटे कितना आ गया दोस्तों 13, ये कितना आ गया 5 बटे 13, 5 बटे 13, ये कितना आ गया दोस्तों 12 बटे 5, कितना आ गया दोस्तों 12 बटे 5। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ जाएगा। थैंक यू। तो आज की वीडियो में दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में दोस्तों अपने 8.1 प्रश्नावली को समाप्त किया है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन 8.1 को लेंगे। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।